वो एक अजीब सी रात थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं और क्या ना करूं। शादी की पहली रात थी और दुल्हन बनी बैठी मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, खबरदार मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से लव करती हूँ। यह ज़बरदस्ती की शादी हुई है और याद रखो, तुम कुछ भी कर लो, मेरी मोहब्बत हासिल नहीं कर पाओगे और ना ही तुम्हें कभी चाहूँगी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं हैरान और परेशान पागलों की तरह उसे देखने लगा और सोचने लगा कि यह क्या हो गया है इसे। ओह माय गॉड, यह कैसी परीक्षा है। मुझे डर था, बहुत ज़्यादा डर। समाज का डर, खानदान वालों का डर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखता हूँ और ऐसी ऊंच नीच पर हमारे यहाँ इज्जत की अर्थी निकल जाती है। सोच रहा था अगर यह घर गई और वापस ना आई तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। यह अपने घर ही ना कह दे कि यह नामर्द है, इसे शादी खत्म करवाओ। और एक बार तो मैंने सोचा ज़बरदस्ती करता हूँ, पाप नहीं होगा, आखिर मेरी वाइफ है। मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने इससे बात करनी चाहिए, मगर मुझे अच्छा ना लगा कि मैं इस लड़की के लिए क्या विश करूं जिसने मुझे यूं ठुकरा दिया। अगर ये किसी और से लव करती थी तो मैरिज के लिए हाँ ही ना करती या मुझसे ही बता देती। मैं इसे खुद ही रिलेशन ख़त्म कर देता, बात मैरिज तक बढ़ती ही नहीं। कम से कम मेरी लाइफ बर्बाद तो ना होती। मैं शादी पर सारी जमा पूंजी लगा चुका था और अब फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम आने वाला था। और मेरी पत्नी अपने घर चली गई, कोई बात नहीं हुई। 3 दिन तक कोई हलचल नहीं हुई। 3 दिन बाद उसकी माँ की कॉल आई कि बेटा तुम क्यों नहीं आए अपनी पत्नी को लेने। तो मैं लेने चला गया। मैंने वहाँ भी कोई बात नहीं की, हम वापस घर आ गए। मेरी पत्नी मेरे सामने तो नहीं, लेकिन बाहर जाकर घर की छत पर जाकर हर रात को किसी से बातें करती थी। मैंने उसे पूछा तक नहीं वह किससे बात करती है, कौन है वह। मैंने बस एक बार उसे पूछा था कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए, तो उसने कहा नहीं। उसका फ़ोन पर जो लव चल रहा था उसे मुझे कोई मतलब नहीं था। 5 महीने ऐसे ही गुजर गए। काम से थका हुआ जब मैं घर आता तो वह फ़ोन पर बातें ही कर रही होती थी। एक रात में सोया हुआ था कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन मेरे दोस्त का था। उसने मुझे कहा कि तेरी वाइफ किसी गैर मर्द के साथ फ्ला होटल पर बैठी है। पहले तो मैंने यकीन ही नहीं किया, लेकिन मेरी पत्नी को घर पर ना पाया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। उसकी इज्जत रखी, किसी को कुछ ना बताया, लेकिन उसने मेरी इज्जत ना रखी। मैं होटल की तरफ चल दिया। सारे रास्ते खुद को तकलीफ़ें देता रहा। वहाँ उसको किसी और गैर मर्द के साथ बैठा देखा तो मैंने अपनी पत्नी को आवाज़ दी और कहा, चलो घर चलो। वह चुपचाप आ गई। घर लाकर मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि मेरी उंगलियां उसके गालों पर छप गई और उसको कहा, अब तुम अपने घर दफ़ा हो जाओ। आज से मेरी लाइफ तरफ से तुम आज़ाद हो। जब तुम्हें डाइवोर्स चाहिए तो मुझे बता देना, मगर मेरे साथ तुम मेरे घर में हरगिज़ नहीं रह सकती। मेरी पत्नी आज भी मायके अपने घर में है और हमारी डाइवोर्स हो गई है। और हाँ, जिसके लव में वह पागल थी उसने इसको अपनाया ही नहीं, मतलब निकाल कर भाग गया। एक दिन रोते हुए उसकी कॉल आई थी कि मुझे माफ़ कर दो, बस भले ही मुझे अपने पास जगह ना दो, लेकिन मुझे अपने दिल से मत निकालना। यह मेरी लास्ट विश पूरी कर दो। मैंने इसकी आखिरी ख्वाहिश का मान रखा। उसके बारे में कभी किसी को कुछ नहीं गलत बताया। इसके बाद मुझे 3 से 4 साल लगे खुद को नॉर्मल करने में, औरतों पर यकीन करने में कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। फिर आखिर मैंने दूसरी लड़की से शादी कर ली। अब मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी यह दूसरी पत्नी बहुत अच्छी और संस्कारी निकली। उसको मुझे इश्क की हद तक प्यार है और बेइंतहा मोहब्बत है। एक वह पहली लड़की थी और एक यह लड़की थी। मैं भी वही था, वही हूँ।
मेरी पहली पत्नी सुना है अब पागल हो चुकी है। मेरा नाम लिख लिख कर घूमती रहती है और गलियों में फिरती रहती है। एक दो बार जहर भी खा लिया मगर बच गई। लोग मुझे अब भी कहते हैं कि मैं बड़ा जालिम हूँ, कि मैंने उस पर इतने जुल्म किए। अब मैं क्या कहूँ लोगों से। नाजायज़ मोहब्बत का अंजाम हमेशा बदनामी ही होती है। दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें प्यार में किसको भी धोखा नहीं देना चाहिए, और ऐसा करने से हम जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते। इसीलिए हमें सच्चा प्यार करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और साथ ही साथ इस स्टोरी प्लेस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता हूँ आपसे अगले एक शानदार कहानी में। धन्यवाद।